एसआईआर को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव ने साधा निशाना और कहा कि कई जिलों में लाखों हजारों वोट काटे जा रहे हैं। बात करी जाए तो लखनऊ के पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट को भी कहा कि यहाँ पर भी वोट काटे जा रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे और पूछेंगे। अखिलेश यादव ने आज फिर एक बार आरोप लगाया कि कई जिलों में वोट काटे जा रहे हैं। लखनऊ का भी जिक्र किया है। क्या लगता है, ऐसा है? नहीं, अखिलेश यादव आरोप नहीं, सत्यता बताए हैं। हर जिले से ये रिपोर्ट आ रही है। छपाया 7 नंबर का फार्म जा रहा है, 7 नंबर फार्म जा रहा है। अब बीएलओ से बंटवा दिया जा रहा है। फर्जी दस्तखत करवा करके जो पिछड़े का, गरीबों का वोट है, ये सरकार, भाजपा सरकार कटवा रही है, चुनाव आयोग कटवा रहा है। तो ये शर्मसार करने का लोकतंत्र हमारा, ये तो अखिलेश यादव लोकतंत्र मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव न्याय की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप यूं ही नहीं लगाते जमीन पे। आप देखिए, वीडियो इसका जारी हुआ है। कितने लोग फोन करके बताएं, कितने लोगों की एफआईआर हो गया है कि 7 नंबर फार्म यहाँ से छपाया कुछ लोग भेज रहे हैं और गांव में भेज रहे हैं कि इनका नाम कट जाए, जबकि 7 नंबर फार्म, जबकि एसआईआर हुआ है तो सबको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ा है एफआईआर के नाम पे। 7 नंबर फार्म ये होता कोई मर गया या कोई यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गया, उसमें होगा जांच होकर के। तो सैकड़ों सैकड़ों एक एक बूथ पे इस तरह से हो रहा है, तो ये डकैती पूरी तरह से हो रही है। ये भाजपा एक तरफ से यूजीसी की चर्चा करवा करके दूसरी तरफ अमेरिका ट्रंप हड़का दे रहा है, लोगों का ध्यान उधर हो जा रहा है। ये तो एक ही अखिलेश यादव जी ऐसा है जो गरीबों के मतदाता की चिंता कर रहे हैं। सरकार को इस पर भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और चुनाव आयोग इस पर सख्त हो। चुनाव आयोग ये ना हो जाए, नहीं तो हर जनता यही बोलना शुरू कर देगी जो ममता दीदी जी ने बोली है। क्या लगता है, एसआईआर को लेके वोट काटे जा रहे हैं तो पार्टियां कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? यही तो समस्या ही देश की। पार्टियां अगर कमी है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट जाइए या वो लोग नहीं उठा रहे हैं। हमारी समझ में अरे किसी गांव में हम ये मान ही नहीं सकता, प्रधानी का चुनाव चल रहा है, किसी का वोट फर्जी न जुड़ सकता है न कट सकता है। अगर फर्जी है तो कटेगा, और अगर फर्जी नहीं, अगर अरे हम बता रहा हूँ, प्रधानी का चुनाव प्रेजेंट टाइम में अभी इस वक्त सारे प्रधान एक्टिव है गाँव। अच्छा, आज आरोप भी लगाया है, नंदलाल का नाम लिया है, जबकि वो अंगूठा टेक है और उसके साइन होके फॉर्म भर दिया। नहीं तो ये कुछ कमियां जो हैं तो बीएलओ वहां का देख रहा है। बीएलओ इधर नियुक्त किए गए, उनके ऊपर केस होगा जो जो गलत काम करेंगे, और ऐसा नहीं होगा उनको उनके जो एक सरोजनी नगर का भी है, उसका भी जिक्र किया है। हाँ, फॉर्म भरेगा एक साइन। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये कुछ राजनीतिक पार्टियां कर रही हो, कार्यकर्ता कर रहे हो, तो उसको जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है। फर्जी, हम कह रहा हूँ, जो मतदाता हो छूटना नहीं चाहिए, फर्जी एक जुड़ना नहीं चाहिए। समझ गो, जो इस देश का मतदाता है, इस शहर का मतदाता है, जो यहाँ रह रहा है, जो इस ग्राम सभा का, उसका नाम किसी भी कटना नहीं चाहिए। और कहीं किसी मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए, चाहे जिस कास्ट बिरादरी, चाहे जिस धर्म का हो। और न फर्जी किसी एक का जुड़ना नहीं चाहिए। बस हम इसके खिलाफ है, फर्जी नहीं जुड़ना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने एक बार भी एसआईआर को लेकर कहा कि वोट काटे जा रहे हैं। लखनऊ का भी जिक्र किया है, कन्नौज का जिक्र किया है, बरेली के कई क्षेत्रों का जिक्र किया है। क्या कहना चाहेंगे, वोट कट रहे हैं? पूरा देश कह रहा कि वोट कट रहा है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि वोट कट रहा है। तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? भाई और चुनाव आयोग जाए, कोर्ट जाए। चुनाव केकरा खिलाफ चुनाव आयोग में आप जाएंगे? जब चुनाव आयोग पार्टी है तो वो चुनाव आयोग में जाकर हम क्या करेंगे? कारण ये है कि नेता सुबह से शाम तक मुकदमा नहीं लड़ेगा। नेता का जो कार्यक्षेत्र है, नेता का जो जिस प्लेटफार्म पर कहना है, उसके लिए जनता प्लेटफार्म है और वो जनता के बीच अपनी बात को ले जा रहा है। तो ये बहुत हैरत की बात नहीं है। निश्चित तौर पर अगर सर्व समाज इस बात पर केंद्रित है कि हमारा लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार पर निर्वाचन आयोग और सरकार की मिलीभगत की पॉलिसी का अधिकार लूटना चाह रही है, तो जिसका यह संवैधानिक अधिकार लूटा जाएगा, वो आदमी तो सड़क पर लड़ेगा, न्यायालय में लड़ेगा, सिस्टम में लड़ेगा।
तो पूरा देश लड़ रहा है। कोई अखिलेश यादव अलग से दुनिया नहीं बसा कर लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव भी सवाल जो करते हैं वो भारत के संविधान के तहत करते हैं। भारत में जो संविधान को संचालन करने वाला जो सिस्टम है उसके पटल पर करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर अखिलेश जी ये बात कह रहे हैं तो देश की जनता के लिए आवश्यक भी है और गंभीर इशूज भी है कि जब लोकतंत्र में आम आदमी का, आम गरीब व्यक्ति का, समाज से कटे हुए लोगों का अगर आप संवैधानिक अधिकार पर डाका डालेंगे तो निश्चित तौर पर यह जनता सड़क पर खड़ा होकर के निर्वाचन आयोग के खिलाफ, सिस्टम के आयोग के खिलाफ, इनके नापाक पॉलिसी के खिलाफ जंग जारी रखेगी। हम जो अखिलेश जी कर रहे हैं बहुत बहुत उनको मैं बधाई देता हूं। क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर में वोट काटे जा रहे हैं, लखनऊ का भी नाम लिया, आसपास के जिलों का नाम लिया, कन्नौज का नाम लिया, क्या लगता है फॉर्म बीएलओ द्वारा गलत कार्रवाई करी जा रही? कुछ आदरणीय अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं कि फॉर्म 7 भरा कर जो है फर्जी तरीके से वोट काटा जा रहा है। वो जिसका है वो नहीं, दूसरे लोग भर के फर्जी तरीके से एक जो है यूनिक आईडी क्या करके जो है इस तरह से वोट कटवा रहे हैं। ये पिछड़े दलितों और पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। ये आम जनता के मौलिक अधिकार की हत्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीएलओ के माध्यम से। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये सच्चाई है। नहीं तो ये बात खबर जो आ रही है सच्चाई है कि गांव में जाइए तो गरीब का और पिछड़े और दलितों का और श्रमिकों का वोट जो है फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भराकर वोट काटा जा रहा है। तो ये आम जनता के मौलिक अधिकारों की हत्या की जा रही, डकैती डाली जा रही है। तो आम जनता बोलेगी और जो जागरूक है, अखिलेश यादव जी ने एक जगाने का काम किया है कि जागो, अपने वोट की रखवाली करो कि वोटर लिस्ट से नाम कटने न पाए। तमाम तरह का फर्जी हथकंडा जो है निर्वाचन आयोग सरकार के इशारे पे कर रहा है। निर्वाचन आयोग को होश में आना चाहिए कि लोकतंत्र बचाना है तो संवैधानिक तरीके से, ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्षता से वोटर लिस्ट बनवाना आम जनता स्वागत करेगी। लेकिन सरकार के इशारे पर पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यकों का वोट काटा जाएगा तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता देख रही कि फॉर्म 7 फर्जी तरीके से भरवा के जो है वोट काटने का काम हो रहा है और निर्वाचन आयोग मौन है। निर्वाचन आयोग से हम लोग निवेदन करते हैं कि निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट बनाना, जनता स्वागत करेगी। आप तो पुराने राजनीति के जानकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है, क्या वाकई में वोट काटे जा रहे हैं या ऐसा नहीं है? वोट तो काटे जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, बिल्कुल। ये तो कमी किसकी है? बीएलओ की? बीएलओ की है। क्या बीएलओ? एक सवाल यहाँ पे मेरा ये, क्या बीएलओ किसी और को भी फॉर्म दे रहे भरवाने के लिए? क्या आप भर के दे? देखिए इसमें पार्टी के लोग भी लगे हैं, जितनी पार्टी है सबके लोग लगे हैं। सरकारी व्यवस्था द्वारा बीएलओ लगाए गए हैं, बीएलओ लगाए गए जो है, और बीएलओ का सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेखपाल से लेकर के एफडीएम और तहसीलदार तक इसमें लगाए गए हैं जो है, और इन्हें के केवल बीएलओ ही काम कर रहा है। पार्टी के लोग भी लगाए गए हैं, बीएलओ भी लगे हैं। और जो कटा है, जैसे इसमें क्या था कि मरे हुए व्यक्तियों का भी नाम चल रहा था, वह नाम कट गया। चलो तो ठीक है। कुछ लोग जैसे ऐसे थे कि हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, हम लखनऊ में आ गए, तो लखनऊ के भी मतदाता सूची में चले गए और आजमगढ़ के भी चले गए और गाजियाबाद में भी चले गए। तो हमारा गाजियाबाद और लखनऊ का काट करके एक जगह हो गया। एक जगह हुआ कि नहीं? इसी पर ये लोग जो है विपक्ष के पार्टी, अब देखिए हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन जो सत्य बात होती है उसको हम लोग उजागर करते हैं जो। अभी देखिए प्रधानमंत्री यूसुफ जी वाले मामले हम लोग प्रधानमंत्री जी का विरोध किए जो है। तो एसआईआर जो हो रहा है बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन विपक्ष पता नहीं क्यों इस एसआईआर से घबराया हुआ है, जो कि इनके भी बीएलओ साथ में लगे हैं। अच्छा, 7 नंबर के जो फॉर्म है, मोटी गड्डी हर क्षेत्र की ला के दिखा रहे अखिलेश यादव की ये साइन देखिए, और वो है ही नहीं, एक ही साइन चल रहा है बराबर। तो कमी किसी को नहीं होता ये फॉर्म की, जो फॉर्म हमारे पंडाल तक दिखा रहे कि पंडाल की नाम फार्म तो सरकार द्वारा गया है ना, तो कमी कहीं हुई है? तो कहीं गणित चल रही है क्या? कोई गलत नहीं है। विपक्ष उसी तरीके से आरोप लगा रहा है। इस मुद्दे पर हम लोग जो है निर्वाचन आयोग के साथ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो है। और अगर अखिलेश यादव ये भड़का रहे हैं समाजवादी पार्टी, अरे जो फॉर्म लाए सरोजनी नगर का जिक्र कर दिया, लखनऊ का जिक्र कर दिया कि वोट काटने के लिए यहाँ पे कहा गया है। कौन कहा? जो सही वोट है वो कहाँ कट रहा है बताइए? अखिलेश यादव जी का वोट क्यों नहीं कटता है?
भाई वो सुनिए, हमारे वोट क्यों नहीं कटता है और किसी का वोट क्यों नहीं कटता है? जो गलत वोट है वो वोट काटे जा रहे हैं। ज्यादातर वोट कहे हैं कि मुस्लिम का काटा जा रहा है। अरे भाई जो बांग्लादेश से आए हुए बाहरी वोट है, यहाँ पर रह रहे थे, आधार कार्ड फर्जी बनवा करके उसका मतदाता सूची में नाम चला गया था, उनका नाम कट रहा है, प्रूफ बना नहीं दे पा रहे हैं, वो वोट काटे जा रहे हैं। सही वोट एक भी नहीं काटा जा रहा है। जो इस पर चुनाव आयोग जो काम कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, सबके हित की बात चुनाव आयोग कर रहा है। ये विपक्ष लोग केवल आरोप लगा रहे, कहीं किसी का वोट नहीं काटा। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, क्या SIR के बदले वोट काटे जा रहे हैं? SIR के बदले में चुनाव आयोग जो है भारत का, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम तितर बन चुका है। और सुन लो, चुनाव आयोग संविधान और लोकतंत्र से बड़ी चीज कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटने जा रही है, फिर तुम्हें कोई बचाने, ध्यान रखना इस बात का। और आपको मैं बता दूं, SIR के माध्यम से जब PDF प्रहरी बनाए समाजवादी पार्टी ने, वोट की रक्षा के बाद जब इन्हें लगा कि वोट सही तरीके से, ईमानदारी तरीके से बन गया है और ये वोट हमारे खिलाफ पड़ेगा, अब खास तौर से पिछड़ा, दलित और खास तौर से मुस्लिम समाज का वोट बड़े पैमाने पर काटने का काम होगा। बीच सबूत के अखिलेश यादव ने रखा है। आप फॉर्म 7 भरा है, एक ही तरह का साइन है, एक ही तरह का पेन यूज करके वो वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लोकतंत्र से बड़ी कोई चीज नहीं है, परिवर्तन होगा तो तुम लोग बचोगे नहीं। एक आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे, 7 नंबर फॉर्म में हेराफेरी हो रही? बिल्कुल हो रही है, हो रही है। सरकार को घबराहट है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है। इसकी वजह से फॉर्म नंबर 7 के साथ छेड़छाड़ करके नाम करवाना चाहते हैं, लेकिन कटने नहीं देंगे अखिलेश यादव। खड़े हैं उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, एक वोट नहीं कटने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, एक सीट बजा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। वोट का जनता ने विरोध नहीं किया था तो सबसे भुगतना पड़ा था। अब वोटबंदी का पूरी देश की जनता एक स्वर में विरोध करेगी, और एक वोट अगर कटा तो ये लोकतंत्र की हत्या करना है, और इसके लिए पूरी देश की जनता खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बात करी जाए SIR में जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने सवालिया निशान खड़े किए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, SIR में जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, लखनऊ पश्चिम के भी कई वोट काटने का आरोप लगा है। मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। लेकिन जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद में ही नाम काटना चाहिए। किसी का भी नाम कटे जांच होने के बाद। फिर SIR जो हुआ बहुत अच्छी चीज है, खराब नहीं है, अच्छी चीज है। जांच होनी चाहिए समय समय पर। लोग अलग अलग शिफ्ट हो जाते हैं, लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो SIR है, अच्छी चीज है। नाम जिसका कटा है दोबारा फिर अभी नाम अभी बढ़ जाएगा। 7 नंबर फॉर्म में खेल हो ही रहा है, बता रहे हैं। वो तो देखिए ऐसा है कि जिसकी सरकार होती है वो खेल कर लेता है, उनको वो बड़ी चीज नहीं है। अभी अगर इनको करना ही होगा, बेईमानी करना होगा, तो पूरी की पूरी लिस्ट आपके नाम में आ जाएगी। और जो पीठासीन अधिकारी जब वोटिंग कराएगा, समझ रहे, तो उसमें नाम ही नहीं रहेगा। उसमें नाम नहीं रहेगा, जब आप जाओगे बाहर, वहां पे PSC के जवान रहेंगे, कोई बोल देंगे नाम नहीं है इनका, अगर सोटा मार के आपको खेद दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग को इस तरह निष्पक्ष होकर काम कराना चाहिए, और कहीं भी पड़े निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। फिलहाल बात करी जाए चुनाव को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि वोट कहीं भी पड़े लेकिन निष्पक्ष जो है SIR कराना चाहिए। फिलहाल लखनऊ में से बात करी जाए तो आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा SIR का माहौल ही गर्म कर दिया। अब एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। लखनऊ से मैं निखिल सोगी, इंडिया 20/7 लाइव TV।